हम हर साल जब बच्चों का समर वेकेशन होता है तो गांव जाते हैं और वहीं पे ही 2 मंथ्स पूरा स्पेंड करके आते हैं जब तक समर वेकेशन होता है। और स्कूल खोलने से 2 दिन पहले ही हम यहाँ आते हैं। तो हर साल इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चे अपना टाइम अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बहुत ही स्पेसियस टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए हम सब जाते हैं। तो चलिए आपको मैं मेरे गांव में ससुराल कैसा है, घर कैसा है, चलिए दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा ग्रीन कलर का मेरा ससुराल का घर। ये 2 मंजिल का घर है और ये पूरा प्लानिंग मेरे ससुर जी ने कराए हैं। और चारों तरफ आप दीवार देख सकते हैं। और जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे माता तुलसी का, यहाँ पे तुलसी चौरा कहते हैं। और ये गवर्नमेंट सप्लाई वाटर है जो रिसेंटली लिया गया है। और ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ना, ये सारा सब कुछ पापा जी का है। और यहाँ पे इतने बड़े जो जैकफ्रूट के आम के पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब भी हमारा है। और ये सब जब पापा जी ने ये जमीन खरीदे थे ना, तब यहाँ पे मतलब पेड़ हुए थे। तो ये जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे सब मार्बल, यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे ना दोनों तरफ घोटो बोलते हैं इसको, दिया जाता है सुबह के टाइम में। और घर के एंट्री में आपको यहाँ पे गणेश जी दिखाई देंगे। और ये सारा जो कलर्स और सारा डिजाइन सब मेरे ससुर जी मतलब पापा जी ने बनाए हैं। और ये कलर आइडिया भी उन्हीं का ही है। और ये बारंडा जैसा है, मतलब यहाँ पे बैठ के हम चाय पीते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो यहीं पे ही बैठते हैं। और ये आम का पेड़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और बहुत सारे आम होते हैं। मतलब जितने भी गांव के सारे लोग ना यहीं से ही आके आम लेते हैं। ये बहुत बड़े, मतलब इसका जो अंदर का बीज रहता है ना बहुत ही छोटा रहता है, पर जो फ्लेश रहता है ना बहुत बड़े रहते हैं। और यहाँ पे जानू ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा लेट रहे हैं। और ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, या शोकेस पे पापा जी की भी फोटो है। पापा जी आर्मी में थे इसलिए वहाँ पे फोटो है। तो ये वाला जो छोटा सा रूम देख रहे हैं ना, ये पूजा रूम पहले था। जब मैं पहले नई शादी करके आई थी ना, यहीं पे ही पूजा रूम था नीचे। और ये सब यहाँ पे जो ही आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना टीवी है। मतलब अभी तो बहुत से घरों में ये टीवी आप देखने को नहीं मिलेगा। और पापा जी इसको संभाल के रखे हुए हैं और ये अभी भी चलता है। और ये डाइनिंग रूम है। तो पहले हम नीचे बैठ के ही खाया करते थे। ये रिसेंटली बनाया गया है हमारा जो डाइनिंग टेबल, ये भी पापा जी का ही आइडिया है। और ये रूम हम जब पहले शादी करके आए थे तो ये हमारा रूम था। तो यहीं पे ही हमारा जो पूजा हुई थी सब कुछ यहीं पे हुआ था। उसके बाद अभी बहुत मतलब कोरोना के बाद ऊपर का रूम बना है, तो वहाँ पे रहते हैं। और ये पापा मम्मी रहते हैं, मतलब मेरे ससुर जी और मेरे सास का रूम है ये वाला रूम। और ये वाला जो नीचे रूम है ना बहुत ठंडा रहता है। पापा मम्मी का जो रूम रहता है बहुत ठंडा रहता है। और मतलब आपको वहाँ पे फैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है हमारा किचन, ये नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। और यहीं पे ही हम खाना बनाते हैं और यहीं पे ही सब कुछ बनता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। और बर्तन वगैरह यहाँ नीचे रखा जाता है। यहाँ पे चावल भात आके यहाँ पे जो डिक्ची रखा जाता है। और ये है नीचे का बाथरूम। पहले यहाँ पे इंडियन टॉयलेट था, तो पापा मतलब जो नी का दिक्कत आने के बाद यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट बनाया गया है। अब थोड़ा सा बाहर आ पाएंगे तो ये वाला एक एग्जिट है। तो ये मेरे दादा दादी ससुर जी है और सास है। और ये वाला बारंडा है, यहीं पे बैठ के मैं भी सब्जी काटती हूँ। और ये एक दूसरे साइड का उनका जो गार्डन वगैरह है, ये किसी दूसरे लोग का है। और ये जो जाली जैसा आप दिखाई दे रहा है ना, ये सब घेरा हुआ है मेरे पापा जी ने, मतलब मेरे ससुर जी ने यहाँ पे घेरे हैं। और ये वाला जो एक बड़ा सा आपको घर दिखाई दे रहा है ना, इसे चाड़िया कहते हैं। चाड़िया मतलब यहाँ पे चूल्हा है, जो मिट्टी का चूल्हा है। यहीं पे भी मेरी सासू माँ खाना बनाती है।
और जब ज़्यादा लोग आते हैं या तो फिर जब नहीं तो रेगुलर बेसिस पे भी यहाँ पे ही चावल बनता है, मतलब भात यहीं पे ही बनता है। मछली वगैरह नॉन वेज जितने भी हो गए ना यहीं पे ही बनते हैं, क्योंकि जो चूल्हे पे बनती है खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए ये सारे जो कार्ड सब रखे गए हैं यहीं से ही खाना बनती है। तो इसको भी लॉक करके रखा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ जानवर वगैरह वहाँ अंदर घुस जाते हैं। तो ये 2 चूल्हे हैं, मिट्टी का चूल्हा, यहीं पे मुरमुरा भी फ्राई किया जाता है, चूल्हे पे खाना भी बनता है। चावल तो डेली बेसिस पे ही बनता है। ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ हमारा ही है। और ये बड़े-बड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई कितना बड़ा है। और ये है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से भी पानी यहाँ पे काम मैंने बहुत बार लिए हैं यहाँ पे। और चलिए मैं आपको ऊपर का रूम भी दिखा देती हूँ। ये तो ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिए है, ये छोटा-सा एक सीढ़ी का रूम जिसे बोलते हैं। ये भी कुछ जो भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं ना यहाँ पे रखा जाता है। और ये सारा जो कलर्स कॉम्बिनेशन है सब पापा जी ने ही बनाए हैं। सारा प्लान आप देख सकते हैं उनका ही है। और ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे ये जाली जो दिखाई दे रहा है ना ये पहले खुला था, पर जैसे ही यहाँ पे ना बंदर बहुत आते हैं, बहुत तंग करते हैं, यहाँ तक कि अंदर घुस जाते हैं। कभी-कभी तो जो भी खाना या फिर सब्जी वगैरह भी लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए ये सब जाली जैसे घेर दिए हैं। उसके बाद बंदर का आना कम हो गया है, नहीं तो कबूतर वगैरह भी घर के अंदर आ जाते हैं, तो ज़्यादा गंदे करते हैं, तो पापा जी को ये पसंद नहीं है। तो नीचे का रूम जैसा है ऊपर का रूम भी वैसा ही बनाया गया है। यहाँ पे भी एक टीवी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे है ठाकुर जी का रूम। तो यहीं पे पूजा होती है, मतलब पहले फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे था, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हो गया है। तो पूजा करने में मतलब 1 घंटा चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि जो तुलसी का चौरा है वो नीचे है। फिर नीचे घट लगाया जाता है, सब कुछ नीचे पूजा होता है, ऊपर फिर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, मतलब उस तरह से होता है। और यहाँ पे भी डाइनिंग रूम है, यहाँ पे भी किचन बनाया गया है उसी तरह से जिस तरह से नीचे बनाया गया है। पर यहाँ पे खाना नहीं बनता है, नीचे ही बनता है खाना। तो फ्रीज को ऊपर रखा गया है, नीचे नहीं रखा गया। और यहाँ पे भी बाथरूम है, तो यहाँ पे भी वेस्टर्न जैसा ही बनाया गया है। और ऊपर कूलर रखा गया है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब कूलर चलाया जाता है। तो ये वाला रूम जानू जब आते हैं तो यहीं पे ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और ये हमारा रूम है, यहीं पे हम आके सोते हैं। मतलब नीचे सब कुछ काम होता है, खाना पीना चाय पानी सब कुछ होता है, और यहीं पे सिर्फ हम सोने के लिए आते हैं और फिर रेस्ट लेने के लिए। ये वाला छोटा सा एक बैल्कनी रखा गया है, ताकि शाम के टाइम पे मैं कपड़े धो के यहीं पे सुखाती हूँ। और यहाँ पे भी जाली इस तरह से घेरा गया है, ये भी रिसेंटली किया गया है, वो बंदर की डर से। और बहुत तंग करते हैं वो बंदर, घर के अंदर वो घुस जाते हैं, या तो फिर बहुत सारे मतलब जीव जंतु जो है ना वो भी अंदर आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको छत के ऊपर लेके चलती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा छत, बहुत लाइट है। मतलब मैं दिन में ये शूट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप था, गर्मी के टाइम आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा धूप होगा। मैं छत के ऊपर आई हूँ। और ये जो आप वाइट कलर का यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ना, तो ये पापा जी ने करवाए हैं, बोलते हैं तो इसको करवाने से नीचे जो हीट ज़्यादा नहीं आती है और घर थोड़ा सा ठंडा रहता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं भी खुद आती हूँ यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, और मेरा पैर नहीं चलता है, मतलब मैं बिना चप्पल के आती हूँ और पेट ठंडा रहता है। और मुझे भी ये अच्छा लगा, मतलब नहीं तो आप अगर छत के ऊपर आते हैं तो इतना ज़्यादा धूप होता है। तो ये देखिए आम, कितना सारा आम रहता है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना, मतलब लगता है 90 से 100 केजी यहाँ से आम निकलते हैं, इतना ज़्यादा आम होता है। मतलब जितना गांव वाले लेते हैं, जितना हम खाते हैं, जितना अचार अमलो वो सब बनता है, उसके बाद भी यहाँ पे बच जाते हैं। मतलब कच्चा आम में ही ये खत्म हो जाते हैं, पकने तक रुकते ही नहीं।
तो ये इन्वर्टर लगाया गया है। जब यहाँ पे ना पावर कट बहुत होता है, तो इसलिए इन्वर्टर रहने से थोड़ा-सा मतलब गर्मी में राहत है। और मिमी गया था गुड्डू भाई के घर, मतलब मेरी जेठानी जो है पूजा आपा के घर गया था। वो साइकिल से वो दूध लाने गया था। दूध भी गाँव से ही आता है, फ्रेश दूध। और गाँव में घर होने से क्या होता है, एक प्रॉफिट है आपको, वो जो गाड़ी और घूँघा ये सब साउंड नहीं आते हैं, बहुत शांति रहते हैं। चाहे आप जितना भी काम कर लो, उसके बाद थोड़ा-सा शांति में सोने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और चारों तरफ आप पेड़-पौधे ही देख सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े मतलब घने पेड़ हैं यहाँ पे। तो आपको मेरी ससुराल की होम टूर कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।